हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चले, वहाँ गायों के लिए चारा भी बहुत है और एक पर्वत है भी है, जमुना का किनारा है। वह रहने के लिए आदर्श स्थान है। उसकी बात मानकर सभी ने अपने शकड़ों में अपना अपना सामान बांध लिया और गायों तथा बछड़ों को लेकर वृंदावन की ओर चल दिए। उन्होंने बूढ़ों, बच्चों और स्त्रियों को शकड़ों पर सामान के साथ बैठा दिया और युवा लोग धनुष बाण लेकर पीछे पीछे चलने लगे। गायें आगे आगे चल रही थी। वे सभी सिंगी और तुरही बजाते बजाते थे। पुरोहित लोग भी उनके साथ चल रहे थे। ग्वाल वाल हाथों में लाठियां लिए हुए गायों को हाँकते चले जाते थे। गोपियां सुंदर सुंदर वस्त्र और भूषण पहने मुस्कुराती हुई शकड़ों पर बैठी घूंघट की ओर से अपने अपने पतियों को देखती हुई बड़ी शोभायमान हो रही थी। जशोदा और रोहिणी श्री कृष्ण और बलराम के साथ रथों पर सवार थीं। उनका मन अपने बालकों में ही लगा हुआ था। उनकी तोतली बोली सुन सुनकर वह अत्यधिक प्रसन्न हो रही थी। परीक्षित, वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। वहाँ हर ऋतु के में सुख ही सुख है। वहाँ के सुंदर सुंदर स्थानों को देखकर सभी को बड़ा आनंद हुआ। शीघ्र ही सबने वहाँ रहने की व्यवस्था कर ली और एक सुंदर गांव स्थापित कर लिया। गायों के लिए बड़े बड़े बाड़े बना दिए गए। कुछ ही दिनों बाद जब बलराम और कृष्ण कुछ बड़े हुए तो वे अपने मित्रों के साथ गाय चराने के लिए जाने लगे। वृंदावन में भी उनकी लीलाएं सभी को आनंदित करने वाली थी। कृष्ण को बांसुरी बजाने का शौक लग गया। वह गायों को चराते समय बांसुरी बजाता तो गायें उसके पास दौड़ती हुई चली आती और उसे घेर लेती। बलराम गुलेल से चिड़ियों को उड़ाता रहता। अन्य ग्वाल बाल उनके साथ वन में खूब उद्यम मचाते। एक दिन की बात है कि बलराम और कृष्ण ग्वाल बालों के साथ जमुना किनारे अपनी गायों को चरा रहे थे। तभी एक दैत्य बछड़े का रूप बनाकर वहां आया और बछड़ों में मिलकर राम और कृष्ण को मारने लगा, अवसर खोजने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे तत्काल पहचान लिया और धीरे से बलराम को संकेत से बता दिया। बलराम और कृष्ण मुस्कुराते हुए उस बछड़े के पास पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने उस बछड़े के पास जाकर अचानक ही उस बछड़े के पिछले दोनों पैर पकड़ लिए और उसे सिर के ऊपर उठाकर जोर से घुमाकर एक कैथ के पेड़ पर पटक दिया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।